ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਮਿਗ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਗੇ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿस्तान वाले पासों। तो दस कि कल जो मिग क्रैश होया सी उसके पायलट सन अभिनंदन ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਗੇ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿस्तानी ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਕਿस्तान अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन नू रिहा कर रहा है। कल भारत परतणगे अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन कल तो पाकिस्तान के कब्जे विच सन। जिहड़ा मिग क्रैश होया उसके पायलट सन अते उस तो बाद तो ही पाकिस्तान के कब्जे विच सन। हुण पाकिस्तानी संसद के साझा सैशन विच प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि उन्होंने वापस भारत भेजा जाएगा सदभावना वजों बिना शर्त रिहा किया जा रहा है। साडे सहयोगी सूरज इस वक्त साडे नाल जुड़े ने। सूरज की कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो अभिनंदन है विंग कमांडर जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जब वो उन्होंने पाकिस्तानी जो लड़ाकू विमान थे उनको खदेड़ा था और उस वक्त वहाँ पर वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो गिर गए थे। उनको आज पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले तो काफ़ी बातें की और ये आग्रह भी किया कि दोनों देश एक साथ रहें और कई बातें ऐसी की और दहशतगर्दी को लेकर के हालांकि वो बहुत जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब ये पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया वो बैठ भी गए। उसके बाद दोबारा से फिर वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम एक पीस जेस्चर की तरह यानी सद्भावना के तौर पर जो पायलट है उसको हम कल रिहा कर रहे हैं। और भारत की तरफ से भी ये मांग थी कि जो अभिनंदन के मुद्दे पर जो उनकी कैप्टिविटी में है कोई भी सौदेबाजी नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से इसमें कोई भी जो है किंतु परंतु नहीं की गई है। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो है 2 लाइनों में ये कहा कि हम पीस जेस्चर के तौर पर जो अभिनंदन है उसको हम कल रिहा कर रहे हैं। तो उम्मीद क्या ये मतलब तय ही माना जा रहा है कि कल अभिनंदन जो है उनकी स्वदेश वापसी होगी और सकुशल वापसी की जो है उनसे उम्मीद। सूरज आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र बांगू दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सद्भावना के तौर पर बिना शर्त अभिनंदन को वापस भारत भेजा जाएगा, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, इसमें ये देखना जरूरी होगा कि पहले तो विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं शर्त लगाने की कोशिश की और ये कहा कि हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं ताकि इस तरह के हालात जो है वो सुधारे जा सके और टेंशन को कम किया जा सके। लेकिन हमारे सूत्रों ने, जैसे आपको पहले भी हमने बताया था, हमारे सूत्रों ने साफ कर दिया कि किसी भी शर्त के बिना विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी होनी चाहिए और पाकिस्तान ये ना समझे कि विंग कमांडर अभिनंदन के बल पर वो भारत को झुका सकता है, भारत को मजबूर कर सकता है और इस लड़ाई का जो फोकस है उसको हटा सकता है, उसे बदल सकता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम जरूर है पाकिस्तान की ओर से ताकि जो टेंशन है बरकरार उससे थोड़ी राहत जरूर मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो खत्म हो गई है। आज भी हमारे सूत्रों ने जो बताया है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे और खास तौर से भारत ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, ये कार्रवाई विश्वसनीय होनी चाहिए और प्रमाण योग्य होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम तो है इमरान खान की तरफ से और माना जा रहा है कि कल वापसी हो जाएगी विंग कमांडर अभिनंदन की। लेकिन देखना ही होगा कि इसका कितना असर इन टेंशन पर पड़ेगा। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इमरान खान की तरफ से वहां की नेशनल असेंबली में ये बयान दिया गया है। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे ये जब खबर सामने आई है इसके बाद कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन, कुछ आधिकारिक तौर पर कहा गया हो दिल्ली में? देखिए, अभी तक इस पे ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये स्वागत योग्य बात है। हालांकि आज भी जब हमें
जानकारी मिली इस बारे में सूत्रों के हवाले से, तब ये कहा गया था कि अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान भारत को मजबूर नहीं कर सकता, नेगोशिएट नहीं कर सकता। ये कोई कार्ड नहीं है जिसको खेलकर पाकिस्तान ये समझे कि हमने भारत को झुका दिया है। भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा और भारत के लिए सिर्फ ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इससे पहले भी हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, वो हरकत जो हुई थी वो पाकिस्तान से ही हुई थी। ऐसे में उन दोषियों को सजा देने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो पूरा फोकस एक इंडिविजुअल पे करें, एक सैनिक पर करें। ये एक इंडिविजुअल वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को बिना शर्त उनकी वापसी करनी ही पड़ेगी और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ भी उनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक जीत तो है भारत के लिए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ऐसे में आतंकवाद को लेकर भी भारत ने साफ कर दिया है कि भारत की लड़ाई किसी मुल्क से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, किसी देश की आवाम से नहीं है। भारत की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन आतंकी संगठनों के खिलाफ है जिनको संरक्षण पाकिस्तान। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ प्रधान मंत्री इमरान खान ने की कुछ किया, वो सुनवाते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान शैलेंद्र, साफ तौर पर इमरान खान ने कहा कि एज अ पीस जेस्चर हम उसे अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, अगर आप स्थिति को समझेंगी, अगर आप स्थिति का ध्यान से इसको एसेस किया अगर जाए तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर लगातार दबाव था। पहली बात तो ये कि भारत ने जो कार्रवाई की जिसमें जैश के आतंकी कैंप को ध्वस्त किया गया, उसके बाद भारत ने कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर। भारत ने सिर्फ और सिर्फ जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की थी। उसके बाद विदेश मंत्री का भी बयान आया था कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अभिनंदन की रिहाई की बात की जा रही है, विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की बात की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध थोड़े ठीक हो, टेंशन थोड़ी कम हो, इस तरह का कदम उठाने से। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि भले ही भारत ने एयर स्ट्राइक करके जैश के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया हो, लेकिन भारत ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान ने उकसाया है। पाकिस्तान ने कल हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहा और हमारे एक मिग का भी नुकसान हुआ और हमारा पायलट फिलहाल उनकी कस्टडी में है। तो ऐसे में एस्केलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और तमाम तरह का झूठ भी फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो ऐसे में इस कदम को बस इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि इमरान खान की तरफ से एक पहल है कि हालात को थोड़ा ठीक किए जाने की, लेकिन भारत ने उकसाने की कोशिश नहीं की है, उकसाने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ लड़कर ही पाकिस्तान माहौल बना सकता है किसी भी बातचीत के लिए। शैलेंद्र, कल जो तनाव का माहौल बना, इन सब के दरमियान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरगर्मी देखने को मिली, आज ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस की तरफ से यूएनएससी में जो कहा गया कि जैश ए मोहम्मद को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उन सब को देखते हुए और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का भी बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से अच्छी खबर आने वाली है। क्या इन सब को मिला के देखा जा सकता है विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के साथ? देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो हनोई में थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर एक अच्छी खबर आने वाली है। हो सकता है वो इस ओर इशारा हो, लेकिन भारत में जो हमारे सूत्र हैं, जो सरकार के हमारे सूत्र हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि उनको राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का क्या अर्थ है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वो हमारे संयम बरतने को लेकर कि ये खुशखबरी दे रहे हों, लेकिन अब माना जा रहा है, इसको अगर हम जोड़ के देखें पाकिस्तान के इस कदम से, तो हो सकता है कि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने ये कदम उठाया हो। अमेरिकी दबाव में, अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की हो कि अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये कि क्या इस रिहाई से दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे या दोनों देशों के बीच में जो तनाव चल रहा है क्या वो खत्म होगा?
साथ ही साथ भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि ये एक शख्स की लड़ाई नहीं है, ये एक व्यक्ति के लिए हम नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने एक कदम तो उठाया है, लेकिन उससे भी बड़ा कदम उसको ये उठाना होगा कि अपने यहाँ पर न सिर्फ जैश बल्कि लश्कर और हिजबुल जैसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। तो ऐसे में जब तक ये कदम नहीं उठाएगा तब तक लॉन्ग टर्म पीस जो है वो नहीं लौट पाएगी और भारत पाक के रिश्ते जो है वो कभी सामान्य पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है शैलेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी और इस तमाम